अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त सात अली ख़ान और आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत है जो किसी तारीफ़ की मुताज नहीं। म्यूज़िक की दुनिया में इनका अपना नाम है। फ़िल्मी गीतों से लेकर जानूं सुन ज़रा, जीवा फ़िल्म का गाना आज भी लोगों के कानों में वो रस घोलता है। रेडियो टीवी के आर्टिस्ट, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री का। अनवर रफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, थोड़ा-सा मुझे ये बताइएगा कि आपका कैरियर जो म्यूज़िक का है, ये कैसे शुरू हुआ? बेसिक तो रेडियो पाकिस्तान लाहौर से ही शुरू हुआ। उसके बाद फिर टेलीविज़न पे फिर मैं फ़िल्म में आ गया। कौन सा मीडियम ऐसा लगा कि जिस पे आप समझ गए आपने उसके अंदर रह कर बहुत कुछ सीखा? देखें, ये अदारे जो हैं ना, तीनों ही अदारे, इनमें आदमी को हर अदारे में सीखने से मिलता है। लेकिन रेडियो पाकिस्तान जो है ना, वो एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं, इसलिए कि यहाँ जितने भी बड़े फ़नकार सबों ने यहाँ आके हाज़िरी दी। यहीं से वो फ़िल्म इंडस्ट्री में गए, यहीं से वो टेलीविज़न पे गए। चूँकि उस दौर में, ये मेरे पैदा होने से पहले की बात है, कि सिर्फ रेडियो तो होता था, तो ये टेलीविज़न ये बहुत बाद में आया। फ़िल्म तो खैर वो तो इंडिया से इधर आए जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, तो बेस जो है ना वो रेडियो पाकिस्तान है। चूँकि ये एक ऐसा अदारा है जिससे आपको तलफ़्फ़ुज़ का पता चलता है, लफ्ज़ का एक्सेंट कैसे करना, अदा करना, कैसे एक्सप्रेशन कैसा अदा करना, ये इसलिए मैं इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा देता हूँ। तो मुझे रेडियो पाकिस्तान पे इसलिए मज़ा आता है कि जो अंदर कथारसिस हैं, जो सीखा है, जो बुज़ुर्गों से थोड़ा बहुत मैंने इल्म सीखा है, वो यहाँ आके वो निकालते हैं हम लोग गज़ल की शक्ल में, गीत की शक्ल में। तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो पाकिस्तान से आपने शुरू किया है, किसी से तो सीखा होगा। वो बड़े नामवर लोग होंगे, बड़े लोग थे उस दौर में, तो माशाल्लाह सारे ही जो भी बंदा था वो सोना था। तो आपके उस जिनसे सीखा उनके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा। सादत मेरे जो सबसे पहले उस्ताद थे, वो थे मास्टर फ़िरोज़ गिल साहब। वाह! उनके पास मैं अक्सर जाकर सिर्फ बैठा रहता था, तो गाता नहीं होता था, सिर्फ सुनता था। मैंने 10 साल सिर्फ म्यूज़िक सुना है वाह! कि फ़लाँ आर्टिस्ट कैसे गा रहा है, फ़लाँ आर्टिस्ट कैसे गा रहा है। थोड़ी सी सेंस तो थी, चूँकि आर्टिस्ट मैं एक मिसाल देता हूँ, दूध हो तो दही बनता है उसका, कभी पानी का दही तो नहीं बना। तो आर्टिस्ट जो होता है ना, वो पैदा होते ही आर्टिस्ट होता है। सिर्फ जैसे कि सोना कान से निकलता है, तो उसको जब वो जौहरी के पास जाता है, तो फिर वो कोई बुंदे बना लेता है, कोई अंगूठी बना लेता है, कोई कुछ कर लेता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने ये आर्टिस्ट को जब बाय बर्थ पैदा किया होता है, सिर्फ उसको अच्छा उस्ताद मिलने की ज़रूरत होती है। तो मास्टर फ़िरोज़ गिल साहब के पास में गया, वहाँ बैठा रहता था अक्सर। फिर उसके बाद मेरे वालिद मोहतरम MS नागी, जिन्होंने 25 साल रेडियो पाकिस्तान लाहौर से गाया, आज़ाद कश्मीर से गाया, इंडिया में हिंदुस्तान जब पाकिस्तान इकट्ठे थे उस दौर में फ़िल्मों का म्यूज़िक भी दिया, वहाँ भी गाया। तो ये जीन्स में था मेरे। तो उसके बाद फिर अपने वालिद साहब से मैंने जो कुछ आज तक जो मैं करता हूँ, थोड़ा बहुत जितना भी मुझे आता है, उनकी जूतियों की तफ़ैल। अच्छा, उस दौर में इतने बड़े आर्टिस्ट थे, मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, परवेज़ मेहंदी साहब, रेशमा, अफ़शां, महनाज मैडम नूरजहान। उस दौर में अपनी रास्ता ढूँढना कितना मुश्किल लगा? ये देखें, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की करम नवाज़ी हो तो परवरदिगार रहमत करता है। मैं जिस दौर में आया हूँ, ये सारे ही आर्टिस्ट गा रहे थे। बिल्कुल सही। उनके दरमियान में से मेरे मालिक ने मुझे करम किया, मुझे वो प्लेटफार्म दिया मालिक ने। तो मेरी खुशबख्ती ये है कि तबरकन मैंने सबके साथ काम किया। गुलाम अली साहब के साथ भी, उनकी सुपरविजन में भी मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया रेडियो पाकिस्तान लाहौर से। फिर मेहदी हसन साहब के साथ भी 3-4 प्रोग्राम किए। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब उनकी भी जूतियों में बैठ के मैंने परफॉर्म किया। तो इन सब आर्टिस्टों के तफ़ैल नियाज़ी साहब बहुत बड़ी दुनिया थे।
उनके साथ भी एक दो मतलब शोज़ में मैंने शिरकत की कि जहाँ वो भी तशरीफ़ फरमा थे। तो इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा, इनसे शाबाश ली मैंने, और ये मेरे मालिक का करम है परवरदिगार। चूँकि इन लोगों को मैंने देखा था, ये मेरे सारे उस्ताद ही हैं। जो अपने से सीनियर आदमी होता है ना, उस्ताद ही होता है। उनके बाद फिर ग़ुलाम अब्बास साहब, ए नैयर साहब, उनको नहीं भूल सकता मैं, वो भी बहुत बड़ी दुनिया थे। मसूद राना साहब, मुनीर हुसैन साहब, ये सारे आर्टिस्ट जो थे ना, जब मैं इन हुआ तो ये काम कर रहे थे, लेकिन ये ज़रूर था कि कम हो गए थे काम। तो मैंने जब पहला ही गाना मेरी वफ़ा मेरे वादे पे एतबार करो, मिलन करीब है थोड़ा सा इंतज़ार करो, मेरी वफ़ा मेरे वादे पे एतबार करो। तो इसकी भी एक हिस्ट्री है, फिर कभी आपको सुनाऊंगा। लेकिन ये गाना मेरा थोड़ा सा चला, और उसके बाद फिर चल सो चल, तकरीबन को 100 फिल्म के बाद ये मेरा गाना आया, जानू सुन जरा। इसने फिर ट्रेंड चेंज कर दिया मालिक। इसमें कुछ अगली फिल्म जस्टी के अंदर जैसा गाना आपका ये आया था, जानू सुन ज़रा, उसने तो ऐसे लगता कि जैसे इंडो पाक की ना म्यूज़िक की हिस्ट्री बदल दी। बस वो मेरे वो मालिक का कैसे करम है। क्रिएटिविटी थी, वो कैसे जहन में आया, और किन मेरे ख्याल अहमद शरीफ साहब का म्यूज़िक था, एम अरशद अहमद शरीफ साहब का बेटे, म्यूज़िक, हाँ जी, उनका अशरफ music साहब था। के बेटे। हाँ जी, तो वो आपको कैसा उन्होंने आप ही को सिलेक्ट किया कि आपसे बेहतर कोई नहीं गाया, वाकई आपसे बेहतर वो गाना किसी ने आज तक नहीं गाया? आप यकीन मानिएगा, मैं को बड़ी बात नहीं करता, मैं तौबा करके कहता हूँ, मैं किसी की जूतियों जैसा भी नहीं हूँ। मुझे तो अभी कुछ नहीं आता, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। अरशद, अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे परवरदिगार, मुझे उसने बुलाया जीवा फिल्म के लिए, तो मैंने इनकार किया पहले हल्का सा। मैंने कहा यार अशरफ भाई किसी दिन और कर लेंगे। तो मैं शो से आया था, तो वो कहते कि नहीं अनवर तुमने आना है यार। चूँकि एम अशरफ साहब वो थे बंदे कि जिन्होंने मुझे माइक पे खड़ा किया था, वो मेरे उस्तादों में से हैं। तो उनके बेटा जो है एम अरशद, वो मेरा हम उम्र भी है, मेरा भाई भी है, मेरा खलीफा भी है। तो उसको मैं ना नहीं कर सका, इनकार नहीं कर सका, मैं आ गया। तो अल्लाह पाक ने मेरे पे करम किया, मैंने आधे पौने घंटे में ये गाना रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद वो कहने लगा जाना नहीं है अभी है। उसके बाद फिर उसी फिल्म का छू ले अगर तुझको हवा, वो भी फिर रिकॉर्ड किया। तो बस मालिक का ये करम है कि मालिक ने इज़्ज़त देनी थी इस गाने की बदौलत, तो मालिक ने इज़्ज़त दी। अब उनको सैयद नूर साहब को भी, एम अरशद साहब को भी, मुझे भी, बाबर, वो जितनी भी कास्ट थी सारा, वो रेशम सारे, अल्लाह ताला ने बस एक नाम कर दिया परवरदिगार ने, उसका शुक्र अदा करता हूँ जितना भी। कोई नए आने वाले को मैसेज देंगे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है और जिन लोगों के साथ मेहनत की है वो बहुत बड़े लोग थे। आजकल तो वो एक कंप्यूटर पे थोड़ा सा वो डीजे बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, करोके कर लिया, ये ऐसे गाना हो जाएगा, ऐसे गाना हो जाएगा। उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? सादत, जो बच्चा सीख के आता है ना, वो मेहदी हसन होता है, वो मैडम नूरजान होते हैं, वो महनाज है, वो मेरा चन्ना है, वो सायरा नसीम है, वो लोग हैं जिन्होंने सीखा है गाना, ठीक है ना। तो उसके बाद कितने आर्टिस्ट आए, कितने लोग आए ऐसे हवा में, उनका नाम हुआ, उसके बाद फिर आज तक कोई नहीं है। तो फॉर एवर वो ही चलता है जिसने कुछ सीखा हो। बिल्कुल ठीक है। तो इस गाने को, अगर इस फ़न को सीखना है या आना है इसमें, तो पहले कम से कम इसका शऊर होना चाहिए बंदे को कि मैं कर क्या रहा हूँ। क्योंकि आजकल के बच्चों को पता नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ, इसलिए तो उनको इज़्ज़त करनी नहीं आती सीनियर्स की। अगर कुछ से सीखा हो, किसी को दबाया हो, किसी की मालिश की हो, उस्ताद जी को, उसको उसकी इज़्ज़त की हो, तो फिर ये फ़न आता है। कि 10 साल म्यूज़िक सुना है पहले मैंने, इसलिए सुना है कि मुझे पता चले कि कौन सा आर्टिस्ट क्या कर रहा है। ऐसे ही। तो इसको पहले, क्योंकि सुनने से ये आता है, बहुत ज़्यादा सुनने से बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद फिर आप उस्ताद को खिदमत करें तो अल्लाह ताला बरकत डालता है। बरसगीर की बहुत बड़ी आर्टिस्ट लता जी, लता मंगेशकर, और बहुत बड़े उनके म्यूज़िक डायरेक्टर है बपी लाठी साहब, वो इंतकाल कर गए। लता जी का गाना ऐसा था कि वो आज भी उसको सुना जब कानों में रस घोलता है। क्या आप समझते हैं कि उनकी कोई जगह पूरी कर सकता है? नहीं, लता जी, मेहदी हसन साहब,
मलका तरन्नुम नूरजहान और मोहम्मद रफ़ी, ये 4 आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जिनका ना कुछ सानी है ना किसी ने आना है। इस सदी में तो नहीं आता, हमारे बाद कोई, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात पाक बनाने वाले वो है, परवरदिगार में है, तो वो चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये, चूँकि इतनी मेहनत, वो टाइम, वो वक्त वो दोबारा नहीं आ सकता। सही। मलका तरन्नुम नूरजहान जी और लता जी, ये 2 आर्टिस्ट ऐसी हैं जो दोबारा नहीं पैदा हो सकती। ये एक सदी का नाम है। बिल्कुल सर, ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सर जी आपका कि आपने मैं थोड़ा सा टाइम दिया। कभी मैं एक अच्छी नशिस्त आपके साथ रखना चाहता हूँ और बड़ी मेरे दिल में बातें रह गई जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। एक बार फिर आपका शुक्रिया। आज की महफ़िल के बारे में कोई बात करना चाहें, उस्ताद सदीक़ अली ख़ान की याद में जो महफ़िल थी, इसके हवाले से। आपका भी एक वक्त गुजरा है उनके साथ। बिल्कुल, मेरा वक्त गुजरा ज़रूर है, लेकिन अफसोस है कि बहुत थोड़ा गुजरा है कि वो रिटायरमेंट उनकी हो गई थी। उसके बाद फिर वो म्यूज़िक उनकी सुपरविजन में मैंने भी 2 आइटम उनके गाए हैं। तो तसद्दुक़ अली ख़ान साहब एक ऐसी दुनिया हुए हैं कि जिन्होंने जिसको भी माइक पे खड़ा किया उसको सुपर हिट कर दिया। सही। तो ये क्वालिटी जो है ना, ये बहुत कम मैंने देखी है अपनी ज़िंदगी में, जितनी मेरी लाइफ है, जितना कि किसी भी आर्टिस्ट को माइक पे खड़ा किया, उसको उसकी ट्यून बना के उसको याद करा दी और पूरी दुनिया में छा गया। जितने भी लेजेंड आर्टिस्ट हुए हैं, जिसमें ग़ुलाम अली साहब अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, परवेज़ मेहदी साहब, आसिफ जवेद साहब, अफशां, परवेज़ मेहदी, यानी ये हमारे से पहले दौर के आर्टिस्ट हैं। सबको एक एक गाना गवा के, रेशमा जी, वाह वाह। क्योंकि बाज़ ट्यूनें ऐसी हैं कि पता नहीं, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हाँ जी, ऐसी कि कौन सी ट्यून किसने बनाई है। हमारे पास बुक है, ऐसा काम पड़ा हुआ है कि जो लोगों ने नहीं पता। देखें, मैं ये तो खैर बहुत बड़ी दुनिया थे ना तसद्दुक़ अली ख़ान। यहाँ मैं एक छोटी सी एक बात ऐड करता हूँ कि एक गाना था, वे सब तो सोने हाय वे मन मोने। तो किसी वजह से नज़ीर अली साहब ने इस गाने जो फ़िल्म थी ना, उसको छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं यार, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं रंगीला साहब की पिक्चर थी, वो गाना कमाल अहमद साहब के नाम लग गया, क्योंकि फ़िल्म बाद में लग गई ऐसे ही। उनको मिल गई, उन्होंने म्यूज़िक दिया, वो गाना ऐसा चला कि कमाल अहमद साहब का भी नाम हो गया। ऐसे ही। तो गाना था नज़ीर अली साहब का, किसी को पता नहीं है। इसी तरह ये गाने, जावे परदेसिया, गोरिये मैं जाना परदेस, तंगा वाले नैन का तो सुख नल सोनगे, ये वो आइटम है जो आज भी सुनने को जी जाता है। ये तसद्दुक़ अली ख़ान साहब की विरासत उनको ही है, उनकी विरासत है, उन्होंने ही बनाए। और भी बहुत सारे आइटम हैं, मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन बहरहाल तसद्दुक़ अली ख़ान साहब एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि अनवर रफ़ी साहब की बातों को आपने ज़रूर एंजॉय करेंगे। ये बहुत सबक आमोज़ बातें भी हैं और कुछ उनकी लाइफ की, अपनी ज़िंदगी का निचोड़ भी है। मेरी गल्लां याद करेंगी अपने होस्ट सादत अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। नए एपिसोड के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।